उज्जैन थाना वाइदपुर रोड पुलिस अंतर्गत ग्राम मिलिया खेड़ी में घर में घुसे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में पिटाई के बाद मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैली है। आरोप है कि घर में घुसे युवक को दंपति ने पकड़कर धारदार हथियारों से बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दंपति को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है। मृतक श्यामलाल की हत्या करने वाले आरोपी बाहर घूम रहे हैं। परिजनों का कहना है कि आरोप विनोद के घर में लगभग 7 से 8 जनों ने श्यामलाल को बुलाकर बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। है कि मर्डर किया है मेरे भाई से। ये परसों की संडे 2 जने ने ही बोल दिया कि हमने ही मारा है, बाकी उसको 7 जनों ने मारा है। मैं सुबह पता चला 8 बजे कि चौकीदार को बोला और पटेल को जाके बोला। वो 100 नंबर भी लगा सकती थी पर उसने नहीं लगाया। अगर वो उसके घर भी चला गया था तो वो जाके बोल सकती थी रात को भी कि मेरे घर आया है, बस इसने भी बोला। हाँ, उसे फोन लगा के बुलवाया। उसकी फोन की जानकारी होनी चाहिए सारी। फोन की सिम निकाल ली गई है सारी, और फोन भी उनके ही पास है। अब ये हो सकता है पुलिस ने लिया नहीं लिया, हमें कुछ नहीं बताया। पुलिस ने आके कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है। 3 बच्ची है और एक लड़का है, अभी 9 महीने का है। एक बग्गू जी है, एक राजू है और एक उसका खुद का लड़का है, उसका साला भी है और एक प्रकाश है। इन तीनों चारों को सबको इसका होना चाहिए। कोई उस दोनों जने ने ही सारा सब कुछ मामला ले लिया साथ में और बोल दिया कि हम दोनों ने मारा है। और हम यही चाहते हैं कि हमें तो बस अब भाई तो नहीं मिल सकता, पर ये चाहते हैं कि हम उसके बदला ले और उसको सबको गिरफ्तार कर। आपके भाई के पुराने रंजिश वगैरह नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। श्यामलाल को चंद्रलाल घर से उठाया और वहाँ पर चौकीदार ने बताया कि इनकी सांस चल रही थी और वापस वहाँ से जीप में लेके वाइदपुर रोड पहुंचे तो रात में एक्सपायर हो गया सर। उनके घर से बरामद हुआ। उन्होंने है कि वो मुलजिम को बरामद हो ही नहीं, खाली दोनों ने ओढ़ लिया। तो दहशत तो है गाँव में सर। और कितने आरोपी? 6-7 जने दोनों होगी साहब उसको पकड़ना चाहिए। हाँ, 7 जना कम नहीं निकलेगा। कैसा नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी। अच्छा, कोई नहीं सुन रहा। मंडी वाला पुलिस से पैसे खा लिया है। अच्छा, हाँ। ग्राम कोतवाल का कहना है, घटना के बाद विनोद ने मुझे कोतवाल कालूराम को फ़ोन कर बताया रात के करीब 12 बजे से किसी आदमी को पकड़ रखा है। बताकर विनोद ने फ़ोन काट दिया। तभी मैंने गांव के पटेल भगवान सिंह को फ़ोन लगाकर पटेल से कहा कि चंदर बोल रहा है कि उसके घर में किसी आदमी को घेर रखा है। मैं और पटेल हम दोनों चंदर के घर के अंदर जाकर देखा तो एक कमरे में गाँव का श्यामलाल खून से लटपट पड़ा था, जिससे हम अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ साहब, हमारे गांव में घटना घटी। गांव के कोतवाल मेरे पे इसके लड़के विनोद ने फोन लगाया। कौन? विनोद चंदर का लड़का है जी। और मैं थे खेत पे। तो मैंने पूछा मैं खेत पे हूँ, कहाँ हो? तो मैं खेत पे हूँ। कितने बजे आपको कॉल किया गया? 8 बजे। 8 बजे सुबह 8 बजे सुबह 8 बजे उसने कॉल किया। तो मैंने बोला कौन आदमी के, तुम घर जाओ, घर पता चल जाए तुम्हारे। तो मैंने बोला कि घर पे पता कैसे, नाम पता तो बता, फिर पहला उनके बाद में जाऊँ। तो के को नहीं के घर जाओगे पता मिल जाता नहीं। अच्छा। और इसका फोन काटी, डॉक्टर पटेल बाबा भगवान सिंह को लगा दिया मैंने। मैं पटेल बाबा वहाँ जाओ, चंदर के घर आदमी जो खड़ा कोई रात को पकड़ी मिली होनी। तो अभी तक वो बता नहीं मैंने कि चल जाओ, मैं खेत पे हूँ नदी के पास में खेत आ गया मेरा। तो वहाँ उन्होंने कही पटेल बाबा बोलिया बस मैं जाऊँ। ये यात्रा पे चंदर ने फोन लगाया कि क्या हो, मैं खेत पे हूँ, कि तत्काल घर आओ। तो मैं तत्काल घर कही हूँ कि एक रात में एक आदमी को पकड़ के बांध रखा मैंने और इसको छोड़ नहीं रहा। वो आप घर आके देखो। तो मैं घर नाम पता बताने को, तो नाम पता नहीं बताड़ी होनी जी। हाँ, फिर मैं की तू नाम पता तो बता उनको। आदमी आरोपी थे घेरी में जो रात को नाम पता बता। अभी 8 बज गया, अभी तक तेरे फोन नहीं लगा। रात में लगाई दे तो रात की 12 बजे उठ के आई जा। तो घंटे पकड़े घंटे में मारा मारी करता हूँ, वो आई जा। तो फोन काट दिया। फिर उस बोलिया वहाँ के रुको में मेरा फिर डबल फोन लगाया कि वहाँ रुको, मेरा साला आ रहा राधेश्याम तुम्हारे को लेने को। खेत पे आया और खेत पे आके मेरे को राधेश्याम बिठा के क्या नहीं बोला। वो तो डायरेक्ट मेरे को चलो घर चला। मैं डायरेक्ट घर आ गया। अच्छा। उसके घर उतार दिया। मैं फिर वहाँ उसके राधेश्याम के घर पे उतार दिया। मैं वहां से पैदल चंद्र के घर आया। तो पटेल बान दोनों ने देखा भी ना। क्या देखा वहां पर? वहां जाके मैंने देखा मेरे को छोरा पड़ा था बेसुध में। कौन पड़ा था? श्यामलाल जी। तो मैं कहना श्यामलाल पड़ा है। तो फिर इसने पूछा, मैंने बेटा कैसे आया तू घर में? तो वो बोला कि मेरे को मालूम नहीं है कि मैं कौन लाया कैसे आ गया मैं, मेरे को पता नहीं है इसको। और इसके बाद में
पटेल बाग और दोनों उसके श्यामलाल ने कोई दारू पी रखी थी बदबू? नहीं नहीं बदबू कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं, दारू पी इसने कुछ नहीं भी था, वो तो बेसपट पड़ा था, वो बोला मेरे से। जब इसके बाद में पटेल बाग दोनों इसके घर कौन गए, सा कमरा में था श्यामलाल? आखिरी कमरा में था, चौथा नंबर किसके मकान में था? आखिरी चंदर के मकान में सबसे आखिरी में। हाँ चंदर के मकान में था। और वहां से निकले उस श्यामलाल के घर गए, तो श्यामलाल का पप्पा था ही नहीं, उसकी मम्मी थी। वहां बोला और उसका काका मिल गया, वो अपने गोवर्धन लाल। तो गोवर्धन लाल को बोला तो मैं सामो का चंद्रलाल के घर में पड़ी हूँ, इकत को पड़ी हूँ, मैं कई मालूम या वहाँ घर में चल। फिर घर में आए, घर में आए ने देखा देखरी ने कत तो को उठाओ ने अस्पताल में लो, तो डायरेक्ट वहां थी सब ये करनी अस्पताल में ले गया। कौन सा अस्पताल में लगे थे? राठौड़ के वहाँ। राठौड़ के ले जाओगे तो खत्म हो गया, नाम से जाना जाता है। हाँ राठौड़ साहब के नाम से जाना जाता है। बोले खत्म हो गया है, तो फिर डायरेक्ट हम अस्पताल थाने पे ले तो गए। आपने जैसे ले गए तो पुलिस को सूचना नहीं करी आपने? नहीं सर, सूचना क्या करें हम लोग, पुलिस की सूचना करेंगे, पुलिस वाला आएगा, तो जिंदा था वो तो मरा थोड़ी था, पुलिस वाले ले उठा गया हम, वो तो मरा था कर तो उठाते ही कौन इनको, अच्छा मृत्यु होता तो उठाते ही कौन उनको। मैंने कहा बच जाएगा ये, इसलिए उठा के हम ले गए। पुलिस कब पहुंची वारदात मौके पर? पुलिस तो आई नहीं, फिर ये चंदन ने मेरे पे रास्ते पे जा रहा था, चंदन ने फोन लगाया, 100 नंबर गाड़ी बुलाई, तो इसने बुलाई, अच्छा इसने चंदन ने बुलाई, उस चंदन ने फिर फोन लगाया, बोला कि आप वो ले गया, हमने वहाँ 100 नंबर गाड़ी आ गई, मेरे 100 नंबर से बात करा मैंने, फिर साहब की बात करी, मैं साहब गाँव के चौकीदार हूँ, मैं इनको ले जा रहा हूँ बेमो से और इसको अस्पताल ले जा रहा हूँ, और वहाँ से डायरेक्ट थाने पे ले जाऊंगा मैं। पुणी पे लगी थी खर्ची साहब ने आकर 3 जगह तो पूरा खून निकले शरीर पे, गंभीर समस्या। हाँ हालत खराब हो रही थी उनकी, जब एकदम घबराई हमने तोकड़ों पे उनकी। मृतक श्यामलाल के परिजन दर दर भटक कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आरोपी जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है, परिजनों का कहना है कि महिदपुर रोड थाने में पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हत्यारा विनोद के पिता चंदर और माता कैलाश को ही गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी लगभग 7 से 8 हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस थाना महिदपुर रोड के द्वारा अवैधानिक रूप से आरोपी गणों को बचाने की नीयत से रुपयों का लेन देन कर मुख्य आरोपी गणों को छोड़ दिया गया। थाना महिदपुर रोड द्वारा मिलीभगत करते हुए उक्त हत्या में शामिल आरोपी गणों को बचाने की अवैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध तत्काल वैधानिक दंडात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्य आरोपी गणों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाना चाहिए। बेटे के साथ में बहुत कठिन घटना करी है। अच्छा, वो एक रघुलाल, एक प्रकाश, एक राधेश्याम, एक विनोद। पहले सर लेके चले गया था वहाँ से गैस ले, पेट पे आया थे तो मतलब कहने लगे 8 बजे उठे, उनसे घर से मेरा निकला, मेरे को तो 8 बजे के बाद पता। ऐसा कोई था? नहीं था। पुलिस थाने गया, हमारे कुछ मेरा नाम लिखा, मेरे पिता लिखा और कुछ नहीं, जाते तो भगा दिया। सिर्फ सलाह तो साहब रात को आया तो कभी आया तो उनके दिन में आया तो उनका 3 दिन 3 दिन आते साहब ने क्या हुआ नहीं आया था। मेरे फोन आया, फिर मैं दौड़ के आए थे तो ले गया साहब मैनपुर रोड ले गया, ना मैनपुर ले आया, मेरे को कोई मारता नहीं, ये तो वहीं बेस हो के एक की तो लड़के थे और एक लड़की है, कुछ नहीं है। लड़का ही क्या वो जो दुकान को पकड़ लिया तो अपराधी जाओ तो बाहर घर खेती नहीं कर पाए साहब, क्या करें। घटना करी उसकी, एक छोरा था वो मार दी, उसको बोला कि रात में मार दिया उसको। कितने बजे की घटना है? हमको तो सुबह मालूम पड़ी सर 8-9 बजे, गाँव वाले को 8 बजे मालूम पड़ा हमको। सर चौकीदार देखो, एक तो हमारे घर पे अभी तक आया नहीं है, और ये वीडियो बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मना कर रखा है, हमको दूर खड़ा रखते हैं और मना कर रखा है कि आप वीडियो जब घटना घटी थी उस समय की बात है? घटना घटी थी उस समय बच्चे को किसने आपको वीडियो बनाने से रोका है? पुलिस वाले ने रोका है। बोलो। और वो बोलता है पुलिस वाले ने हमारे सामने, पुलिस वाले ने उनके घर पे से गिरफ्तार किया उन्हें, और बोलता है वो उधर से पकड़ा उनके घर से, और खुद ने पुलिस का फोन लगाया और वो खुद जिम में बैठ के गए क्या, और पुलिस वाले बोलते हैं मैंने उधर से पकड़ा तो उधर से नहीं, उनके घर से उठाया, उनके घर से पकड़ के ले गए। पुलिस वाले रोका, चौकीदार ने रोका, सबने रोका। और पास में ना रहे थे। चौकीदार का क्या कहना पड़ रहा है? कि वीडियो मत बनाओ, पुलिस वाला रोकता है।
सुनता ही नहीं हमारी। रिपोर्ट करने गया था ना मेरे को थाने में। हमसे कुछ पूछा नहीं है उन्होंने, हमसे कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने मार के पुलिस वालों को कॉल किया कि हमारे घर में जो लाश पड़ी है ले जाइए, और हमसे कुछ नहीं पूछा। उन्होंने जो बयान दिया उसी के हिसाब से जो केस था उसको सोल्व कर दिया। हमने अलग से अभी यहाँ से लिखवाई है और दंडाधिकारी को जमा किया है, और उज्जैन भी ले गए, वहाँ पे भी उसकी कॉपी जमा किया है, क्योंकि जो ये पुरानी कॉपी है ये गलत है, इसलिए गलत है, वो गलत है, वो पूरी सही नहीं है ना, क्योंकि वो हमारी नहीं सुनी, पुलिस वाले नहीं बनाई, वो उनके हिसाब से। हमारी नहीं सुनी, हमारी नहीं सुनी, उन्हीं की सुनी, जो कल्प्रिट है ना उन्हीं की सुनी, हमारी कुछ नहीं सुनी। इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो थे वो बड़े, वो दो लोगों से नहीं मर सकते, क्योंकि वो दो बूढ़े लोग अपने सर पर इंजाम ले रहे हैं, और उन दोनों से नहीं मर सकते। हम जानते हैं कैदी गिरफ्तार कर दी है वो। 4-5 लोगों ने मारा है, क्योंकि उनके घर में से लोग बोल रहे हैं कि बाटी और दाल मिली है। मेरे बच्चे को मार डाला और जैसे भी चलाना जाते रहे, वो ये समय नहीं है कितने बजे आता है कितने बजे नहीं आता, मेरे को मालूम नहीं है। जहाँ पे मारा कौन है वो 6-7 जन अबू जी है, प्रकाश जी है, राधे श्याम जी है, उसका साला है, न वो सुंदर है, न विनोद। आपको कैसे चलाने जाते हैं रोज सुबह 8 बजे 8 बजे आए। माध्यम से पता चला? मैंने तो चौकीदार और पटेल भाई ने कह दिया कि तुम्हारे लड़कों को उस घर में पड़ा उलाओ उसको। आपका लड़का कहाँ पर मृतक पाया गया? उसी के घर में, उसी के घर में मार डाला था उसको। किनके घर पे? चंदर के घर। चंदर के हत्या हुई उनकी, और क्या हुआ? मार डाला उनको 6-7 जनों ने मिलकर। चंदर, भग्गू, प्रकाश, सालो, विनोद, राजू। इनके साले का क्या नाम है? साले का नाम मेरे को पता नहीं, वो तो बाहर का है, कहाँ का। हाँ, मेरे को इंसाफ चाहिए, और क्या मांग। करना चाहिए। हाँ, 4 बच्चे हैं, इनको कैसे क्या करूँगी, क्या खिलाऊं इनको? पुलिस भगा दिया हमको मेहतपुर रोड पे। ये वीडियो उनकी पत्नी। क्या नाम है आपका? देवकन्या।